हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर्यन शाह, ऑनलाइन बिजनेस कोच। और आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप आप सभी के स्वस्थ की कामना करते हैं। आज मैं एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन को निर्वाह करने के लिए दो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला मेरा है कि मेरा हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे, और हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपको उसमें भी तीन महत्वपूर्ण चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला, आपको एक शुद्ध भोजन, दूसरा शुद्ध हवा, तीसरा शुद्ध पानी। क्या कभी आपने गैस किया है कि जो प्रेजेंट का जो एटमॉस्फेयर है, क्या आपके जीवन शैली को सूट कर रहा है? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप पूरी तरह से निरोग हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं आप प्रसन्न हैं? या अपने जीवन शैली से, जो वर्तमान आपका जीवन शैली है, उससे आप संतुष्ट हैं? क्या खुश हैं? हर किसी के माँ बाप जब इस दुनिया में जब उनका बच्चा आता है तो बहुत अपार खुशियाँ होती हैं, चाहे वो बच्चे बेटा हो या बेटी। फिर बड़े बड़े सपने देखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उनके सपने भी बड़े होते जाते हैं। ये हर पेरेंट्स अपने काबिलियत के हिसाब से बच्चे को परवरिश करते हैं और अच्छे से अच्छे एजुकेशन देते हैं, अच्छे अच्छे उनको कपड़े पहनाते हैं। जैसा बच्चा कहता है उसके हिसाब से उसको घूमने के लिए ले जाते हैं, जो मन होता है उसको खिलाते हैं। अपने भूखे रहेंगे इसके बाद भी उस बच्चे की सभी मनोकामना को अपने हैसियत के हिसाब से पूरा करते हैं। मगर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे करके उसकी प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट होती है, फिर मिडिल शिक्षा कंप्लीट होती है, फिर हायर शिक्षा कंप्लीट होती है, फिर पीजी कंप्लीट होती है। फिर बंदा जब युवा हो जाता है, 18+ का हो जाता है, उसके बाद भी पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। कब तक? जब तक बच्चा खुद अपने पैरों पे खड़ा होके खुद अपना खर्चा मेंटेन न करना शुरू कर दे और पेरेंट्स के सपनों को साकार न करे। इसके बाद भी पेरेंट्स दिन रात अपनी कड़ी मेहनत के बाद बच्चे के हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं और अपने सेहत को ध्यान नहीं देते हैं। अपने सेहत को दरकिनार करके बस बच्चे के लिए दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए एक घर का जिम्मेदार व्यक्ति, जो कमाऊ व्यक्ति होता है, अपने सपने के लिए तो नहीं, वो सिर्फ परिवार के लिए, परिवार के सपने, अपने बच्चों के सपनों के लिए दिन रात एक कर देता है और बड़े बड़े सपने देखता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के किसी अच्छे कंपनी में जॉब करेगा और एक मोटी सैलरी। और आज के समय इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस, एक अच्छी सैलरी
एजुकेशन के हिसाब से संतोषजनक सैलरी मिलना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग वेल एजुकेटेड होने के बाद भी उनके हिसाब से, उनके पसंद के हिसाब से जॉब नहीं मिला। संतुष्ट न होने की वजह से मजबूरी में नीड पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। ऑप्शन तो है, बहुत ऑप्शन है, मगर वो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों और अपनी लायबिलिटी के बोझ पे दबे हुए हैं। उनको लगता है कि जो भी मिल रहा है, अगर काश मैं इसको छोड़ दूँगा तो पता चला कि जो भी अपना नीड पूरा हो रहा है वो भी, उसमें भी लाले पड़ जाएंगे। तो एक बंद दायरे में एक रोज़ का रोड मैप रह जाता है। घर से बाहर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसी में पूरी जीवन धीरे धीरे करके व्यतीत होने लगता है, और अलग से कोई माइंड या साइड में कुछ सोचने के लिए विचार ही नहीं होता, क्योंकि खुद के सपने तो ख़त्म हो जाते हैं। फैमिली के सपने को पूरा करते 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 धीरे धीरे उम्र भी ख़त्म होती जाती है, क्योंकि हर किसी को एक समय टाइम मिला हुआ है। उसी टाइम में सारा कुछ उसको लायबिलिटी पूरा करना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पीजी कंप्लीट होते होते आपकी उम्र 12 और 5 17 5 22 साल, 20-22 साल में आप पीजी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 2-3 साल आप कंपटीशन की तैयारी में आपके चले जाते हैं। इसके बाद फिर जॉब के पीछे, अगर आपको जॉब अच्छे नहीं मिले तो कभी ये जॉब कभी वो जॉब, ऐसे चक्कर में आप भटकते रहते हैं कि कोई अच्छा जॉब मिल जाए। इसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चा हमारा शादी के लायक हो गया है तो शादी की व्यवस्था करने लगती है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी जब तक आप कहीं न कहीं सेटल नहीं हो जाते, परमानेंट सेटल नहीं होते, जब तक उनकी लायबिलिटी बनी रहती है। तो एक पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि अगर माँ बाप हमारे लिए इतना अपने सारे सपनों को ख़त्म करके हमारे सपने के लिए जीते हैं, तो उसका भी फर्ज बनता है कि मैं अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचाने। क्योंकि आप पैसा अर्न करने का सिर्फ 2 ही माध्यम है, या तो आप कोई चीज़ सेल करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे। जैसे कोई शॉप है, क्या कर रहा है, वहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, चाहे वो छोटे सब्जी वाले से लेके बड़े बड़े व्यापारी हो, जो कोई पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट दे रहा हुआ, सामान दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, कोई न कोई प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसको पैसा अर्न हो रहा है, उस सेल में सर्विस। दूसरा पॉइंट है सर्विस। 2 ही माध्यम है, या तो कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तो पैसा जनरेट होगा, दूसरा पॉइंट है कि अपना सर्विस देने के बाद उसको पैसे जनरेट होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपना सेटअप बना दिए हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपने स्किल का सर्विस दे रहे हैं, अपना स्किल और टाइम दे रहे हैं, उसके बदले में उनको पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा मिल रहा है। जैसे कोई शिक्षा, जैसे कोई सरकारी टीचर है या प्राइवेट टीचर है, वो क्या है, अपना टाइम और स्किल बच्चों को ज्ञान के रूप में अपना सर्विस दे रहा है, तो उसके बाद उसको वहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है। तो 2 ही माध्यम है जीवन में पैसे को कमाने के लिए। तो और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे सबसे पहले क्या है, किसी चीज़ को कार्य करने से पहले हमारे जो माइंड में संरचना, पहला संरचना, जैसे ही हम उसको किसी कार्य को करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला प्रतिबिंब हमारे माइंड में बनता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, वैसे ही थॉट हमारे माइंड में क्रिएट होने लगते हैं। तो सबसे पहले
अपने संगत को आप चेंज कीजिए। अगर अपने आप को सफल और कामयाब बनाना है तो अपने आसपास उस निगेटिव माइंडसेट लोगों से दूर हो जाइए, जो बार बार आपको गलत रास्तों पे ले जाते हैं, गलत चीज़ों को आपको सिखाते हैं, जिसका फ्यूचर में कोई वैल्यू ही नहीं है। निगेटिव वो एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गया तो आपकी पूरी नस्ल को खराब कर देता है। इसलिए जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर है। और अगर आपके अंदर पेशेंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन नहीं हुई है। कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने से पहले 100 बार उसको सोचिए। जिसके डिक्शनरी में जो चीज़ रहेगा वही प्रेजेंट होगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अपने शब्दों को नाप तोल के बोलिए। हर जगह बिना सोचे समझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। कुछ भी बोलिए, सोच समझ के बोलिए और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। और कोशिश कीजिए कि आपका जो एटमॉस्फेयर हो, वातावरण हो, आपका उठना बैठना हर चीज़ अच्छे लोगों के साथ रहे। अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छे लोगों का मतलब नहीं कोई बड़ा रईस आदमी हो, कोई ऐसा हो जो जिनके विचार अच्छे हों हर किसी के प्रति। कोई भी व्यक्ति अपने आज के डेट पे सबसे एक छोटी सी हर आदमी गेस कर रहा है, हर कोई गेस करता होगा अपने घरों में कि छोटी छोटी बातों को क्या है ना, लोग कुछ भाई जहाँ पे 2-4 लोगों की फैमिली रहती है तो कोई कोई हल्के फुल्के मनमुटाव तनाव होते रहते हैं। वो दिन एक सामान्य बात है, हर किसी में होता है। उस चीज़ को अगर आप अपने छोटी छोटी बातों को, घर की जो बातें हैं उसको अगर आप बाहर में डिस्क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर के जो सदस्यों की वैल्यू है ना वो धीरे धीरे करके हल्का हो जाएगा। जिससे आप उस बात को शेयर करने जा रहे हैं ना, कल को वो आपको ही बेवकूफ़ समझेंगे कि इन्होंने अपने घर की बातों को बाहर में डिस्क्लोज कर रहे हैं। जब ऐसा आपको फील होने लगे कि घर के लोगों की वैल्यू कम होने लगे, अब बाहर की वैल्यू ज़्यादा होने लगे, तो ये खतरे की घंटी है जीवन में। कोई भी सदस्य, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य अगर वो घर के सदस्यों की वैल्यू कम करे, अब बाहर के सदस्यों की वैल्यू ज़्यादा होने लगे, उनकी बात को ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दे और घर के सदस्यों को उनको कम वैल्यू देना शुरू कर दे, तो ये मान लीजिए ये आने वाले समय के लिए खतरा है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखिए। देखिए, इस संसार में सबको जीने का बराबर अधिकार है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो या युवा हो या किसी भी वर्ग। यहाँ पे कोई जाति धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं है। इस संसार में हर कोई, सिर्फ 2 ही वर्ग है, स्त्री और पुरुष। और भगवान ने एक इंसान को भेजा है यहाँ पे। इंसानियत आपके अंदर जिंदा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं और समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, जिसने भी समय को पहचाना है और समय के साथ चला है वो जीवन में कामयाब हुआ है। और जिसने समय को नहीं पहचाना, समय उसको नहीं पहचाना।
तो दोस्तों, मैं मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप अपने संगत और अपने अंदर प्रतिभा को पहचानिए और अपने प्रतिभा को आइए हमारे साथ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ आइए, मिलके हम और आप उस प्रतिभा को, इस बेहतरीन सेशन, मास्टर क्लास और इस बेहतरीन एक्सपर्ट के सामने इस प्रतिभा को और अपने अंदर छुपे इस ड्रीम को, सपनों को, इस बेहतरीन मास्टर क्लास को ज्वाइन करके, इस 3 दिन के बेहतरीन वर्ल्ड के बेहतरीन मास्टर क्लास को ज्वाइन करके अपने अंदर छुपे प्रतिभा को पहचानते हैं और उन सफल गुरुओं के बनाए हुए रोड मैप पे चल के एक नया जीवन और नई ऊंचाइयां और एक गुड हेल्थ के साथ अनलिमिटेड वेल्थ कमाने का एक मौका देता है। आज करोड़ों लोग इस रोड मैप पे चल के और ग्रेट मेंटोर की गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करके एक गरीब जिसके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं था, ऐसे ऐसे सफल लोग यहाँ पे इस रोड मैप को पकड़ कर आज करोड़पति एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। हर एक की जिंदगी में कोई न कोई सुनहरा पल आता है। आदमी अपने उलझनों से परेशान होकर उस सुनहरे पल को पहचानता नहीं है। भगवान ने हर किसी के जीवन में एक सुनहरे पल आते हैं, बस अपने हुनर से उसको पहचानना है। और आइए उसी आपके हुनर को यहाँ पे और इस रोड मैप के माध्यम से एक उड़ान मिलेगा और आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद, अगर आपने इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के बाद अगर आपने अपने अंदर छुपे प्रतिभा को पहचान लिया और उन मेंटोर की गाइडलाइन के हिसाब से अगर अपने जीवन को आपने यहाँ पे जीना शुरू कर दिया, तो एक दिन आप उन ऊंचाइयों तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप कभी सपनों में देखा करते थे, वो हकीकत में आपको नजर आएंगे। एक से बढ़कर एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो सफल लोग आपको यहाँ पे आके गाइड करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी के सफल जीवन की कामना करते हैं। ये 2025 आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो आइए, जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए, उसको एक मैल की तरह झाड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट को सोचने से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। हमेशा दुख के अलावा सुख कभी नहीं देगा। जो समय निकल गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, मगर जो शेष बचा हमारा समय है उसको सही तरह से यूटिलाइज करके आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और देश दुनिया में आपका एक अलग ही वर्चस्व रहेगा, एक अलग पहचान। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी टच किया होगा तो अपने नियर और डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप भी स्वस्थ रहें, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एक बात ज़रूर, आसपास जो भी बेजुबान मिले, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना हो सके भोजन ज़रूर दीजिएगा और उनका भी ख्याल रखिए। वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग करेंगे और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।